आज है 11 दिसंबर 2023 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इंदौर को मिली वंदे मेट्रो ट्रेन की सौगात, जल्द जारी होगा शेड्यूल। इंदौर को वंदे मेट्रो ट्रेन की सौगात मिली है। इसको लेकर जल्दी शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। ये वंदे मेट्रो उज्जैन से इंदौर तक चलाई जाएगी। इससे उज्जैन कुंभ यात्रियों को सहूलियत होगी। सांसद शंकर लालवानी ने बताया कि इंदौर नागपुर वंदे भारत ट्रेन की सौगात के बाद इंदौर उज्जैन के बीच वंदे मेट्रो ट्रेन मिलना शहर के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। फार्मेसी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए विद्यार्थी 26 दिसंबर से करा सकेंगे पंजीयन। मध्य प्रदेश में फार्मेसी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए विद्यार्थी 26 दिसंबर से पंजीयन करा सकेंगे। तकनीकी शिक्षा विभाग ने एक बार फिर से काउंसलिंग की तैयारी शुरू कर दी है। इसमें 26 से 30 दिसंबर की समय सारणी बनाई है। ये आज सोमवार को डीटीई की वेबसाइट पर जारी कर दी जाएगी। इसके तहत बी फार्मा और डी फार्मा और एम फार्मा में खाली सीटों पर प्रवेश मिलेगा। एमपी में कमलनाथ के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव लड़ेगी कांग्रेस, तैयारियां शुरू। भारतीय जनता पार्टी में भले ही अभी मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री चुनने की रस्साकशी चल रही हो, लेकिन कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। दिल्ली में एमपी में चुनाव में हार पर चर्चा के लिए बुलाई केंद्रीय नेताओं की बैठक में यह भी तय हो गया कि कमलनाथ के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव लड़ा जाएगा। मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर जीत की जिम्मेदारी कमलनाथ के कंधों पर डाल दी गई। गुना में पिल्ले के साथ क्रूरता, सीएम ने दिए कार्रवाई के निर्देश। गुना के सुभाष कॉलोनी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक ने कुत्ते के बच्चे के साथ क्रूरता करते हुए उसे मौत के घाट उतार दिया। इस मामले पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सीएम शिवराज को टैग करते हुए कार्रवाई की मांग की। सीएम शिवराज ने जवाब देते हुए कहा कि इस मामले को संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए हैं। लाडली बहनों के खाते में पैसे ट्रांसफर। एमपी में सरकार बनने के बाद लाडली बहनों के खाते में मनी ट्रांसफर होना शुरू हो गया। 1,31,00,000 बहनों के अकाउंट में 188 पेमेंट ऑर्डर बैंक को सैंक्शन किए गए। बैंकों की ओर से हितग्राही बहनों के अकाउंट में मनी ट्रांसफर शुरू हो गया। इस योजना के तहत हर महीने की 10 तारीख को सीएम शिवराज लाडली बहनों के खाते में पैसे भेजते हैं। इंदौर आरटीओ में 11 माह में 1.73 लाख वाहन पंजीकृत, केवल नवंबर में ही 26,000 वाहनों की बिक्री के मामले में इंदौर इस वर्ष अव्वल है। आरटीओ में 11 माह में 2.25 लाख के करीब वाहन पंजीकृत हो चुके हैं, जो गत वर्ष की अपेक्षा 9,500 अधिक हैं। इनमें सबसे अधिक दोपहिया और कारें पंजीकृत हुई। अकेले नवंबर में 26,000 से अधिक वाहन पंजीकृत हुए हैं। लोकसभा चुनाव के लिए मध्य प्रदेश को 3 जोन में बांटकर तैयारी करेगी बसपा। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के कमजोर प्रदर्शन के बाद अब पार्टी प्रमुख मायावती ने लोकसभा चुनाव की गंभीरता से तैयारी करने के लिए प्रदेश पदाधिकारियों को कहा। लखनऊ में रविवार को सभी राज्यों के पार्टी पदाधिकारियों की बैठक में पहुंचे मध्य प्रदेश के नेताओं से उन्होंने अलग से बातचीत की। करारी हार के कारणों की तलाश, अंचलवार कांग्रेस नेता बुलाए जा रहे दिल्ली। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली करारी हार के कारण जानने के लिए अंचलवार नेताओं को दिल्ली बुलाया जा रहा है। पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव को आज सोमवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुलाया। इससे निमाड़ सहित अन्य क्षेत्रों में कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर जानकारी ली जाएगी। आरएसएस के मालवा प्रांत में बड़े बदलाव, मोड़ होंगे इंदौर विभाग के संघ चालक। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मालवा प्रांत में कुछ बड़े बदलाव हुए हैं। शाजापुर में हुई 3 दिवसीय बैठक में इसकी जानकारी दी गई। डॉक्टर प्रकाश शास्त्री फिर से मालवा प्रांत के संघ चालक बनाए गए। उनका कार्यकाल 3 साल का रहेगा। शास्त्री को निर्विरोध चुना गया है। इसके अलावा इंदौर विभाग के संघ चालक की जिम्मेदारी डॉक्टर मुकेश मोड़ को दी गई। विधायक दल की बैठक से पहले कैलाश विजयवर्गीय ने शिवराज से की मुलाकात, सीएम पद रेस में है शामिल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम का सस्पेंस सोमवार को खत्म हो जाएगा। प्रदेश के कई दिग्गज नेताओं का नाम मुख्यमंत्री की रेस में शामिल है। इसमें भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का नाम भी शामिल है। सोमवार को विधायक दल की बैठक से पहले रविवार को कैलाश विजयवर्गीय ने सीएम आवास में शिवराज से सौजन्य मुलाकात की।
नई जिम्मेदारी के लिए तैयार प्रहलाद पटेल, कही ये बड़ी बात। पूर्व केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने रविवार को अपने निवास पर मीडिया कर्मियों से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में भाजपा की प्रचंड बहुमत से जीत हुई, कुछ दिनों में सरकार भी बन जाएगी। मैं नई जिम्मेदारी के लिए तैयार हूं और उसका पूरी तरह से निर्वहन करूंगा। पटेल ने कहा कि मेरे राजनीतिक जीवन में संसदीय काल का सबसे लंबा समय दमोह का है। एमपी का सीएम कौन, सस्पेंस बरकरार। छत्तीसगढ़ में सीएम के नाम का ऐलान हो चुका है, लेकिन एमपी में 7 दिन बाद भी सीएम के चेहरे और नाम पर सस्पेंस बरकरार है। आज सोमवार सुबह 11 बजे बीजेपी के तीनों पर्यवेक्षक पार्टी कार्यालय पहुंचेंगे। पर्यवेक्षकों के आने के बाद शाम को 4 बजे बैठक में सर्वसम्मति से सीएम का नाम तय होगा। बैठक में पर्यवेक्षकों के अलावा केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव समेत प्रदेश के पदाधिकारी भी शामिल होंगी। कांग्रेस एमएलए ने जीत के बाद भी उठाए ईवीएम पर सवाल। एमपी में चुनाव में कांग्रेस के हारे हुए प्रत्याशी ईवीएम पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने भी ईवीएम में गड़बड़ी की बात कही। अब अलीराजपुर के जो बटविस से जीती हुई प्रत्याशी ने भी ईवीएम पर सवाल उठाया। कांग्रेस प्रत्याशी सेना पटेल ने एक सभा में कहा कि कांग्रेस को 500 वोट मिलना थे, वहां पर बीजेपी को 500 वोट मिले। इससे ऐसा लगता है कि ईवीएम मशीन में गड़बड़ी है। एमपी बोर्ड की 10वीं 12वीं की परीक्षा का फाइनल टाइम टेबल नहीं आया। एमपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं का फाइनल टाइम टेबल जारी नहीं हुआ। एमपी बोर्ड के पीआरओ मुकेश मालवीय ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने बताया कि एकेडमिक कैलेंडर के हिसाब से जुलाई 2023 में बनाया गया एग्जामिनेशन कैलेंडर वायरल हो रहा है। आधिकारिक टाइम टेबल आगामी दिनों में जल्द घोषित किया जाएगा। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस सांसद का फूका पुतला, लगाए करप्शन की आरोप। रविवार शाम जिले के अस्पताल चौराहे पर भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा ने झारखंड से कांग्रेस सांसद धीरज साहू का पुतला दहन किया। इस दौरान सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। वहीं भाजपा जिला अध्यक्ष अमित गुना ने कहा कि कांग्रेस के नेता हमेशा से जनता के खून पसीने की कमाई पर डाका डालते चले आ रहे हैं। बता दें कि इन दिनों से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू सुर्खियों में बने हुए हैं। नक्सलियों के मारे जाने की खबर से बौखलाए नक्सली, आईजी और एसपी को लिखा धमकी भरा पत्र। मध्य प्रदेश के बालाघाट में नक्सली एक बार फिर से एक्टिव हो गए। इस बार उन्होंने आईजी और एसपी को धमकी भरा पत्र लिखा। पोस्टर पर बालाघाट आईजी और एसपी के फोटो लगाए, साथ ही और हॉक फोर्स को बेनकाब करने की धमकी दी गई। नक्सलियों के गढ़चिरौली, राजनांदगांव और बालाघाट जोन के प्रवक्ता ने पत्र जारी किया। एनटीपीसी में हो रही इंजीनियर की भर्ती, मिलेगी 1,60,000 सैलरी। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अनुभवी इंजीनियर्स की भर्ती निकाली है। नोटिफिकेशन में कहा गया कि इंजीनियर्स की भर्ती प्रोजेक्ट इरेक्शन कंस्ट्रक्शन के लिए होगी। इसके लिए आवेदन एनटीपीसी की वेबसाइट के करियर सेक्शन में जाकर करना होगा। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया 20 दिसंबर 2023 से शुरू होगी और 3 जनवरी 2024 तक चलेगी। 700 करोड़ लागत से 108 फीट ऊंचा यूएई में पहला हिंदू मंदिर बनकर तैयार, फरवरी में पीएम मोदी कर सकते हैं। संयुक्त अरब अमीरात में पहला हिंदू मंदिर बनकर लगभग तैयार हो चुका है। अबू धाबी में हिंदू मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, जो अपने अंतिम चरण में है। इस मंदिर के निर्माण पर कुल 700 करोड़ रुपए खर्च किए गए और ये 70,000 वर्ग फीट में फैला हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फरवरी महीने में यूएई की यात्रा कर सकते हैं और इस मंदिर का उद्घाटन भी कर सकते हैं। शाहरुख, अक्षय और अजय देवगन को नोटिस। पान मसाला का प्रचार करने वाले बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार, शाहरुख खान और अजय देवगन को केंद्र सरकार ने नोटिस जारी किया। केंद्र सरकार ने एक अवमानना याचिका के जवाब में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ को दिए गए जवाब में ये जानकारी दी। बता दें कि याची मोतीलाल यादव की याचिका पर हाईकोर्ट ने कैबिनेट सेक्रेटरी, चीफ कमिश्नर और सीपीए को जवाब न देने पर अवमानना का नोटिस जारी किया था। देश में बिजली की खपत बढ़ी। देश में बिजली की खपत 9% से बढ़कर 1099.90 अरब यूनिट हो गई। अप्रैल-नवंबर 2022-23 में देश में बिजली की खपत 1010.20 अरब यूनिट थी। इसके पहले 2021-22 की समान अवधि में यह आंकड़ा 916.52 अरब यूनिट था। अब धीरज साहू के स्टाफ के घर से मिले 100 करोड़ कैश।
कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर चौथे दिन भी आईटी विभाग ने छापेमारी की। इस दौरान धीरज साहू के फर्म मैनेजर बंटी के उड़ीसा की बोलांगीर स्थित ठिकाने से कैश से भरे 20 बैग बरामद हुए। इन बैगों में करीब 100 करोड़ होने का दावा किया गया। नकदी से भरे बैग को बोलांगीर स्थित एसबीआई की शाखा में ले जाया गया। यहां नोटों की गिनती अभी भी जारी है। बता दें कि अब तक 400 करोड़ रुपए बरामद किए जा चुके हैं। भारत और दक्षिण अफ्रीका के साथ होने वाले मैच बारिश के चलते रद्द। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 3 टी20 मैचेस की सीरीज के पहले मुकाबले में बारिश विलन बन गई। बारिश के कारण मैच रद्द हो गया। बीसीसीआई ने एक्स पर इसकी जानकारी दी। डरबन में 7:30 बजे मैच शुरू होना था, लेकिन मूसलाधार बारिश को देखते हुए अब मैच को रद्द करने का फैसला किया गया। अब टीम्स 3 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचेस की सीरीज के दूसरे मैच में मंगलवार को गग्गेबरहा में एक दूसरे से भिड़ेंगी। भ्रष्टाचार पर पूरा आईएनडीआई गठबंधन चुप है, बोले अमित शाह। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के यहां छापेमारी में 400 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद होने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद किसी सांसद के घर से इतनी बड़ी मात्रा में नकदी बरामद नहीं हुई। इस भ्रष्टाचार पर पूरी इंडी गठबंधन चुप है। कांग्रेस का मौन तो समझ में आता है, क्योंकि उनकी फितरत ही भ्रष्टाचार की है, लेकिन टीएमसी, जेडीयू, आरजेडी, डीएमके और सपा भी चुप बैठी है। इम्तियाज उर रहमान ने कहा, भारत को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए म्यूचुअल फंड में 75% लोगों की भागीदारी जरूरी। यूटीआई म्यूचुअल फंड के सीईओ इम्तियाज उर रहमान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को शताब्दी वर्ष में विकसित देश बनाने और 2030 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। एक अनुमान के मुताबिक भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए म्यूचुअल फंड में निवेश को 75% तक ले जाने की जरूरत है। वर्तमान में भारत की जीडीपी में इंडियन म्यूचुअल फंड में मात्र 16% का योगदान है। एमबीबीएस और पीजी की सीट्स बढ़ी, केंद्र सरकार ने दिया राज्यवार ब्यौरा। केंद्र सरकार ने कहा कि 2014 के बाद देश में एमबीबीएस की सीटों में भी 112% की वृद्धि हुई। इस दौरान मेडिकल पीजी सीट्स की संख्या में भी 127% का इजाफा हुआ। देश की 706 मेडिकल कॉलेजेस में एमबीबीएस की 1,08,848 सीटें हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने ये जानकारी राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में दी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।